मयंक सिंह को आज विदेश से रांची लाया गया, जिसके बाद उसे रामगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। उम्मीद है कि पेशी के बाद झारखंड को मयंक की पुलिस रिमांड मिल सकती है। यह पहली बार है जब झारखंड के किसी अपराधी को विदेश से प्रत्यर्पण कर रांची लाया गया है। मयंक सिंह गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास सदस्य है और काफी समय से विदेश में छिपा था। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद इंटरपोल की मदद से अक्टूबर 2024 में उसे अजरबैजान गणराज्य में गिरफ्तार किया गया और जनवरी 2025 में वहां की एक कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रांची लाया गया। तो 3 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। झारखंड में कुख्यात मयंक सिंह पहुंच चुका है और उसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया है। झारखंड में करीब 50 केस उस पर है। मयंक सिंह कैसा दिखता है ये तमाम दर्शकों के मन में होगा। तो बीच वाली तस्वीर मयंक सिंह की है जो अजरबैजान से भारत लाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच जब उसे कोर्ट ले जाया गया तो तीसरी तस्वीर के दौरान देख सकते हैं कि मयंक को सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर कोर्ट ले जाया गया और अब उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस रिमांड उसकी मिल सकती है। ये मयंक सिंह अगर अपने आप में बात की जाए तो कितना खतरनाक है और किस तरह से देखिए एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस था और पहला सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन था और इसमें ऑनरेबल सीएम सर का, स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे डीजीपी सर का, सबका काफ़ी अच्छा योगदान रहा और ये 8-9 महीने में ये चूंकि न्यायिक प्रक्रिया थी इसलिए इसमें समय लगा और इसके बाद जो ये प्रक्रिया हमने सीखी, हम इससे आशा करते हैं कि जो पहला सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन हुआ है तो इसके बाद जो बाकी लोग जो आउट ऑफ कंट्री बेस्ड है और जिनको ये गलत फहमी है कि बाहर कहीं रहेंगे और क्राइम करते रहेंगे, उनको ये गलत फहमी है कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो इस गलत फहमी में ना जिए, उनके पीछे भी हम पड़ेंगे और उनको भी हम लेके आएंगे और उनको भी जस्टिस फेस करना पड़ेगा। सर अगर खास तौर से बात की जाए तो अमन साहू गैंग से ये रिलेट था और उसको ऑपरेट भी कर रहा था, वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई और कड़ी के बीच किस तरह से ये काम? ये हम लोगों को सूचना है और कुछ हमारे पास पहले से भी एविडेंस है कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का ये कनेक्शन था। ये बाहर बैठा हुआ था तो जरूर आर्म्स का जो नेटवर्क है, चाहे क्रॉस बॉर्डर भी जो पाकिस्तान से भी कुछ आर्म्स के जो सप्लाई के हमारे पास खबर है उस पर भी हम काम करेंगे और जो फाइनेंशियल जो इतने बड़े अमाउंट में जो एक्सटॉर्शन जनरेट होता था अमन साहू गैंग के लिए या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, ये पैसा कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, कैसे इसका हवाला होता था या किस प्रकार से ये पैसे का ट्रांजैक्शन होता था, उस पर भी काफी अहम जानकारी हम लोगों को मिलेगी। मतलब इससे काफी कुछ बिल्कुल निकलेगा हम लोगों को काफी। धन्यवाद। और अजरबैजान से प्रत्यर्पण के बाद गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड लाए जाने को सत्ताधारी जेएमएम ने राज्य सरकार और पुलिस की बड़ी सफलता बताया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की गंभीरता की वजह से ऐसे अपराधी का प्रत्यर्पण हो पाया है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक राज्य सरकार के लिए। प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी अपराधी को विदेश से वापस लेकर आना एक राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर शासन का सहूर हो, अगर हौसला हो और कुछ कर गुजरने की प्रतिबद्धता हो तो निश्चित रूप से ये संभव होता है और ऐसा हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दिखाया है। इस तरह के मामलों में माननीय मुख्यमंत्री खुद दिलचस्पी लेते हुए, खुद इस मामलों को संज्ञान में लेते हुए और पूरी चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए ये संभव करके दिखाया। आज झारखंड पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और रांची से बड़ी खबर है, जाली नोट बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में जाली नोट बरामद कर लिए गए। करोड़ों का ये जाली नोट बताया जा रहा है। पुलिस हिरासत में 2 युवक लिए गए हैं। सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय जाली नोट के कारोबार से जुड़ी ये बड़ी खबर, जाली नोट बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में जाली नोट बरामद हुए हैं। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की कैंटीन का भोजन सुरक्षित नहीं। 2 दिन पहले रिम्स के कैंटीन में पीजी के रेजिडेंट डॉक्टर का चाय पीने के बाद तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। डॉक्टर की हालत ऐसी बिगड़ी कि अभी वो ट्रामा सेंटर के आईसीयू में भर्ती। रिम्स प्रबंधन ने बरियातू थाने को जानकारी दी, जिसके बाद रिम्स का कैंटीन सील कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया है।
पहली नजर में जहर की वजह से तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं आईसीयू में भर्ती डॉक्टर के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है। अब सबकी नजरें जांच कमेटी पर टिकी हैं। पॉइजनिंग का केस, और ये फूड पॉइजनिंग नहीं, पॉइजनिंग, तो ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिबरेटली ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किया गया। बाकी आगे जो है मुझे लगता है ये बरियातू थाना इसको कॉग्निजेंस ले चुकी है, उनके आईओ जो है आगे काम कर रहे हैं, सारे जो साक्ष्य हैं उनके द्वारा वो सील करके भेजे जाएंगे, तो उससे ही मुझे लगता है आगे की जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी कि क्या हुआ था। उच्च अधिकारियों के निर्देश के आलोक में एक जांच समिति बना दी है, जो कि इन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, इंटरनल जो जांच है। साथ में पुलिस अपनी भी कार्रवाई करेगी, उनको भी सूचना दे दी गई है, तो कार्रवाई की भी जा रही है। जो सस्पेक्टेड कंपाउंड को सर्च करने के लिहाज से या उनको टेस्ट करने के लिहाज से सैंपल ले लिया गया है कल, और उसका रिपोर्ट का इंतजार रहेगा हमें। मेरे पीछे रिम्स का ये वही कैंटीन है जहां का चाय पीने के बाद यहां की एक डॉक्टर वेंटिलेटर पर चली गई है। रिम्स ने ये माना है कि चाय में शायद जहर मिला हो। हालांकि पूरे मामले की जांच बरियातू थाना और इसके साथ साथ रिम्स की एक स्पेशल टीम कर रही है। फिलहाल रिम्स के कैंटीन को सील कर दिया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में अब कार या दूसरी गाड़ियों पर काला शीशा या फिल्म लगाना महंगा पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने काला शीशा या काला फिल्म के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ऐसी गाड़ी दिखने पर उन्हें पकड़ा जा रहा है, काला फिल्म उतारा जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। रांची में स्वामी सहजानंद चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर कई गाड़ियों के शीशे से फिल्म उतारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गाड़ियों के शीशे पर काला फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। जी दोस्त की गाड़ी है जी। गाड़ी किनकी है? दोस्त? जी दोस्त की है। आपको पता है कि ब्लैक फिल्म, इसलिए हम डाउन करके शीशा जा रहे थे और एक शीशा का फिल्म डाउन नहीं, मतलब डाउन फंस जा रहा था, तो एक शीशा केवल डाउन नहीं किए थे, हम तीनों शीशा डाउन करके जा रहे थे। काला शीशा एक फॉर्च्यूनर काटे, एक ओडी काटे हैं, 3 प्रेशर हॉर्न काटे हैं, कुल 5 गो फाइन काटे हैं। इस काला शीशा पर सर फाइन ऐसे कितना है लगाने का? 1000 है। 1000 190 में कटता है ये प्रेशर हॉर्न ब्लैक ग्लास के। ये अभियान सर कब से शुरू हुआ है? ये अभियान से कोर्ट के आदेश से चालू हुआ है सर। कोर्ट के जो आदेश निकला उसके बाद अभियान तेजी हो गया। और झारखंड कांग्रेस सितंबर के महीने तक अपनी नई टीम बनाने जा रही है। इस नई टीम में कांग्रेस के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जगह मिलने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 1 साल पूरा करने के बाद अब अपनी टीम बनाने पर जोर दिया है। कांग्रेस के संगठन विस्तार के बाद नई कमेटी में नए और पुराने नेताओं का समावेश होने वाला है। कांग्रेस की इस नई टीम में पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जहां जगह मिलने वाली है, वहीं बोर्ड और निगम के सदस्यों को भी संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। संगठन सृजन का काम हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित विधायक हों चाहे सीनियर कांग्रेसमैन हो, जिनको दिया गया है ये काम, उनका ग्रेडिंग होगा। वे कितने दिन अपने जिला में गए, जिला कांग्रेस कमेटी में कितने बार मीटिंग की है, चाहे विधायक को जो दायित्व दिया गया था अपना जिला के बाद दूसरा जिला या 2 जिलों का जवाबदेही दी गई थी, वहां उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, कितने मुद्दे आए और उनको समाधान करने में क्या उनकी भूमिका रही, किस ये सारे चीजों का और संगठन में भी। और गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में आज रांची में आदिवासी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला है। एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत पर शुरू से सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। पूर्व विधायक राजकुमार पाहन, आरती कुजूर, जगलाल पाहन और बाबू मुंडा समेत सैकड़ों लोगों ने शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया और पुलिस पर सूर्या हांसदा की हत्या का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। एक सामाजिक व्यक्ति थी और उन्होंने हमेशा जल जंगल जमीन और जो माफिया गिरोह का है, चाहे वो आपका पत्थर माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे किसी भी तरह का जो माफिया है, उसका हमेशा उन्होंने विरोध करते थे आपका साहेबगंज और गोड्डा जिला में।
और उसी के चलते उनको एक बीमार व्यक्ति को घर से उठा के ले जाकर और जंगल में उसको फर्जी एनकाउंटर के द्वारा मारा गया। खबर जमशेदपुर से, जहां मणिपाल हॉस्पिटल और कॉलेज में छात्र की मौत को लेकर नाराजगी दिख रही है। नाराज छात्रों ने कॉलेज में हंगामा किया और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया। गेट के बाहर बैठे छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रबंधन से 2 आरोपी को सस्पेंड करने की मांग की। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 3rd ईयर के छात्र दिव्यांशु पांडे ने सल्फास की गोली खा ली थी। छात्रों का कहना है कि अगर समय पर उसे एम्बुलेंस की सेवा मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी। पूरे मामले में प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है। इधर छात्रों ने दोषी सुमित झा और विनय कुमार को पद से हटाए जाने तक धरना जारी रखने की बात कही है। अगर उसको टाइम रहते बचाया जा सकता था, अगर एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती तो एम्बुलेंस 45 मिनट देरी से पहुंची और कॉलेज को बार बार पहुंची ही नहीं है। उसके बाद में लास्ट में प्राइवेट कार से ले जाया गया और इतनी देर के बाद में फिर भी प्रशासन का जो हमारे कॉलेज का प्रशासन है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे, हमें इधर आगे गेट पे बैठ के हम लड़ रहे हैं हमारे दोस्त की, ताकि उसकी मौत जाया ना जाए। बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनेंगे और बड़े बड़े भारत के हर एक कोने में अपना इलाज देके लोगों की सेवा करेंगे, तो इससे क्या मैसेज जाएगा मेडिकल जगत की दुनिया में? ये तो सरासर अपमान हो रहा मेडिकल जगत का इस मैनेजमेंट के द्वारा। साथ में बैठा हुआ है मेडिकल छात्र लोग। अच्छा, क्या है लोग का मांग क्या है? मांग तो हमको उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमको रोड में है उसको हम देख लेंगे। अब बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां एक बार फिर हाथियों ने कहर ढाया। टाटी झरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी तरह भागकर ऑटो चालक ने अपनी जान बचाई। बाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जंगली हाथियों को खदेड़ा। हाथियों के झुंड ने बहुत परेशान कर रखा है। हाथियों को हमारे वन विभाग ने बहुत बार भगाया, लेकिन भगाने के बावजूद भी हाथी नहीं भाग रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं हाथियों से। हाथी का झुंड ने हम लोगों को बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया जो कि चला रहा था ऑटो। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को समझ में नहीं आ। आफत आसमानी, झारखंड पानी पानी। बाढ़ से बेहाल डूबे गांव शहर, घर स्कूल पानी पानी। उफान पर नदी नाले, पुल के ऊपर आया पानी। सड़कों में पड़ी दरार, थम गई रफ्तार। और सरायकेला से बड़ी खबर है। बारिश के कारण गिरा मिट्टी का मकान, हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। खरसाबा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सरायकेला से ये दर्दनाक खबर, जहां बारिश के कारण मिट्टी का मकान गिर पड़ा। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 3 घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो मकान मिट्टी का था और इसके गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मासूम की मौत हो गई। डेड कर गया, 4 बजे अचानक गिर गया। 5 साल बच्चा डेड कर गया, वो लोग घायल है 3 आदमी। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी के कच्चे घर लोगों के लिए आफत साबित हो रहे हैं। मनोहरपुर क्षेत्र में पटना पोस गांव में भारी बारिश की वजह से मिट्टी का घर धंसने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि मनोहरपुर के मीर मोहल्ला में भी आज सुबह एक मिट्टी का कच्चा घर धंस गया, जिसकी चपेट में आने से घर के लोग बाल बाल बच गए। क्या बजे गिरा कोलो?
और लोहरदगा से भी एक बड़ी खबर है। लोहरदगा में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने नगर निगम की सड़कों पर जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। बारिश का पानी स्कूलों और घरों में घुस गया, जिससे स्कूलों के छात्र भी परेशान हैं। उसके कारण वाटर लॉगिंग की परेशानी हो गई है। यहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल के अंदर बाढ़ की स्थिति है, आप स्कूल के अंदर जा नहीं सकते हैं। शिक्षक भी परेशान हैं, स्टूडेंट भी परेशान हैं। मैं इस विषय में प्रशासन का भी ध्यान पिछले साल आकृष्ट कराया था। मैं बताया था कि ये NH का रास्ता है, यहाँ पे एक ब्रिज का अगर निर्माण हो जाने से वाटर लॉगिंग की परेशानी नहीं होगी, वाटर बाइफॉर्केट होगा। अब पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने चतरा में भारी तबाही मचाई है। इटखोरी, गिद्धौर, पत्थलगढ़ा और मयूरहंड और कान्हाचट्टी प्रखंडों में बाढ़ के हालात हो चले हैं। निचले इलाकों में घरों से लोग, दुकान और स्कूल तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। इलाके में सड़क, पुल पुलिया सभी डूब गए। कान्हाचट्टी में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पूरी तरह से डूब चुका है। बताया जा रहा है कि इलाके में इतनी तेज पानी घुसा है कि लोगों को अपने घरों का सामान भी नहीं बचा पाए। आनन फानन में किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। परेशान लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो लोटार डैम है वो ब्लॉक के जस्ट सामने ही है, उसमें पूरा पानी भर चुका है। वो डैम के चलते पूरा ब्लॉक में भी पानी घुस गया है। और वहीं गिद्धौर के हेड टोला में जो रामसागर तालाब है, वहीं पे कस्तूरबा विद्यालय है, तो वो जो रामसागर तालाब है वो इतना लबालब भर चुका है, उसके वजह से कस्तूरबा में भी पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी में सारा सामान, चावल, दाल, आटा, कुछ बर्तन भी बह गया और किचन का पूरा बर्तन और बिछौना वगैरह सब टोटल पानी हो, 5 फीट पानी हो गया। उसके बाद सब लड़कन बच्चन को निकाल दिए बाहर, हमने ऊपर चला गया। जो हम निकाल पाए थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता ऊपर रखे, बाकी बात सब एकदम पानी पूरा बह गया। इस घर से लोग को निकाल लिया गया है, लेकिन स्थिति तो बुरा ही है। लोग बहुत ज़्यादा घर में पानी घुसा हुआ है और लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये नदी और ये बारिश एक मैसेज भी देता है कि बालू का जो हम निकासी जो हो रहा है ना, उसके कारण बालू पानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा है, करंट भी बहुत फ्लो ज़्यादा है, जिससे कि बहुत सारा ब्रिज वगैरह गिरने का संभावना बनता है। तो ये मेरा अपील है इटखोरी वासियों से या इटखोरी के लोग से कि नदी को बचाइए, बालू को बचाइए, ताकि ये जो इस तरह की स्थिति आगे और भयावह हो सकता है। गिरिडीह में भी बारिश से ऐसे ही हालात हैं। सदर प्रखंड अंतर्गत गिरिडीह पंचायत के पालमो गांव में बारिश के कारण एक घर के सामने बना गार्ड वाल बह गया। पास की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति यह है कि अगर इसी तरह लगातार बारिश जारी रही तो घर पर भी सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि मकान गार्ड वाल के काफी नजदीक है, कभी भी मकान गिर सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पलामू पंचायत के मुखिया प्रति सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का आकलन किया। मुफस्सिल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी हाल ही में यानी कल सदर प्रखंड के ही पालमो गांव में एक गाढ़वाल बह जाने के कारण घर क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है।